5000 वर्ष पुरानी बात है। उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। तब भारतवर्ष के राजा थे महाराजा शांतनु। देश की राजधानी थी हस्तिनापुर, जिसके पुराने खंडहर आज भी दिल्ली के पास मौजूद है। शांतनु की रानी गंगा अपने इकलौते पुत्र देवव्रत को छोड़कर स्वर्ग सिधार चुकी थी। गंगा के वियोग में राजा दुखी रहा करते थे। उनका मन कहीं नहीं लगता था। एक दिन मन बहलाने के लिए घूमने निकले। टहलते टहलते यमुना के किनारे पहुंच गए। वहां उन्हें मछुआरे की कन्या सत्यवती दिखी। सत्यवती में रानी बनने के सभी गुण थे। राजा शांतनु उसे रानी बनाना भी चाहते थे, परंतु सत्यवती का पिता मछुआरा विवाह के लिए तैयार नहीं था। राजा इससे दुखी रहने लगे। पिता को दुखी देखना देवव्रत को सहन नहीं था। वह मछुआरे के पास पहुंचा। सत्यवती के विवाह की बात उठी तो मछुआरा बोला, राजकुमार, यह विवाह नहीं होगा, क्योंकि मेरी लड़की तो कहने भर को रानी रहेगी। राजगद्दी तो कल आपको ही मिलेगा। सत्यवती के बेटे गद्दी नहीं पाएंगे। बालक देवव्रत गंभीर हो उठा। एक ओर पिता की चिंता, दूसरे ओर राज सिंहासन का मोह। क्षण भर में उसने निश्चय कर लिया। बोला, धीवरराज, मैं वचन देता हूं कि राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। सत्यवती के बेटे ही राज करेंगे। सुनने वाले दंग रह गए, लेकिन मछुआरा बहुत चालाक निकला। तुरंत बोला, सो तो ठीक है राजकुमार, गद्दी तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे बेटे तो राजा बन सकते हैं। यदि वे सत्यवती के बेटों को राज्य देने से इनकार कर दे तो पितृभक्त राजकुमार देवव्रत का चेहरा तमतमा उठा। पलक मारते उन्होंने वज्र निश्चय कर गर्जना किया। मां गंगा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। फिर मेरे बेटे कहां और राज्य के लिए झगड़ा कैसा? सुनने वाले सन्न रह गए। बालक देवव्रत की प्रतिज्ञा बड़ी भीष्म कठोर थी। तभी से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। राजा शांतनु का विवाह हो गया। सत्यवती रानी बनकर राजमहल में रहने लगी। सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, किंतु दोनों निसंतान मर गए। गद्दी सूनी हो गई। सत्यवती ने भीष्म से राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। भीष्म ने अपना वज्र निश्चय दोहराया। सूर्य और चंद्रमा अपना स्थान छोड़ दे, किंतु मैं अपनी बात से नहीं टलूंगा। निराश सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को याद किया। वे आ पहुंचे। सत्यवती ने उनसे भी गद्दी संभालने के लिए कहा तो व्यास जी बोले, मां, मैं तो बचपन से ही दुनिया से दूर हूं, मुझे अब इस झंझट में मत बांधो। लेकिन हां, मैं तुम्हारी चिंता अवश्य दूर कर दूंगा। व्यास जी की कृपा से विचित्रवीर्य की रानियों के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे,
अतः पांडु गद्दी पर बैठे। पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम 3 बेटे थे। माद्री के नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, वे कौरव कहलाते थे। पांडव वीर और शिष्ट थे, यद्यपि कौरव दुष्ट, घमंडी और ईर्ष्यालु थे। पांडु के मृत्यु के समय युधिष्ठिर आदि छोटे थे, अतएव उनके बड़े होने तक धृतराष्ट्र राजकाज देखने लगे। तो यह था महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग, भीष्म प्रतिज्ञा, जिसमें देवव्रत ने एक भीष्म यानी कठोर प्रतिज्ञा की थी। तो इस प्रेरक प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिखें। और यह प्रसंग आपको कैसा लगा, यह भी लिखें। धन्यवाद।